इधर सोमवार से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बुलाई। आपको बता दें कि शाम 4 बजे विधानसभा में बैठक होगी। पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य इसमें शामिल होंगे। सत्र को बिना बाधा के चलाने पर चर्चा की जानी है। तो सोमवार से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बैठक बुलाई। तो आज शाम 4 बजे विधानसभा में बैठक का आयोजन किया जाएगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, देखिए जिस तरीके से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और शुरुआत होने से पहले ही विपक्ष और पक्ष दोनों की तैयारियां तेज हैं। फिलहाल जो मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ सामने आया? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम को 4 बजे ये बैठक होगी और हालांकि जो विधानसभा की सत्र की कार्रवाई शुरू होती है दीपिका, उसके तुरंत पहले आधा घंटे पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें डेली रूटीन तय किया जाता है कि कितना टाइम किस विषय को दिया जाएगा। लेकिन सर्वदलीय बैठक एक दिन पहले बुलाने का मकसद यही है दीपिका, जिस तरीके से विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना जो है विधानसभा सचिवालय को दी है और इसके अलावा जो प्रश्न है, ध्यानाकर्षण है, वो ज्वलनशील मुद्दों पर है। तो किस मुद्दों को कितना समय दिया जाए, क्या सारे दल इस बात के लिए राजी हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो? बीजेपी इसके लिए राजी है या दूसरे जो ध्यानाकर्षण वाले मुद्दे हैं, क्योंकि सबसे कम ड्यूरेशन का विधानसभा का शीत सत्र है, सिर्फ 5 दिन की बैठकें होनी है दीपिका, और ऐसे में कहीं हंगामे की भेंट कार्रवाई न चढ़ जाए, जनहित के मुद्दों पर भी बात हो, सरकार के जो अध्यादेश हैं उन पर भी मोहर लगे, कोई काम पेंडिंग न रहे, इन तमाम बातों के लिए आज एक राय बनाने के लिए बैठक बुलाई गई है। बैठक शाम को 4 साढ़े 4 बजे विधानसभा में होगी और इसमें कई जो बिंदु हैं उन पर एक राय बनेगी। इसके अलावा जिस तरीके से हम विपक्ष की बात करते हैं, अंदर खाने से क्या लग रहा है आपको? उन्होंने कहा है कि हम अविश्वास प्रस्ताव तो लेके आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा चूंकि सत्र छोटा है ब्रजेश, इसका विरोध लगातार किया जा रहा है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाए जाते। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो विपक्ष है पूरी कोशिश रहेगी उसकी कि सत्ता पक्ष को घेरे, तो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पे नहीं आ पाते, उन पर सहमति नहीं बन पाती। देखिए, पिछले अगर 4-5 सत्रों की हम बात करें दीपिका, तो जनहित के मुद्दे शोर में दबकर रह गए हैं। या तो हंगामा होता है या फिर विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। जनहित के मुद्दों पर कभी कभार ही चर्चा हो पाती है, सारगर्भित चर्चा नहीं हो पाती, पक्ष विपक्ष की राय नहीं आ पाती, अध्यादेशों पर, नियम कानूनों पर चर्चा नहीं हो पाती, बिना चर्चा के ही अध्यादेश पास हो जाते हैं, जो लोकतंत्र के लिए कतई ठीक नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि खतरा है एक तरीके से। तो ये तमाम जो मध्य प्रदेश में व्यवस्थाएं हैं, चीजें हैं, वो एक खतरनाक रूप में इशारा कर रही हैं। जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पा रही है। विपक्ष को भी पता है कि सरकार बहुमत के आधार पर सारे अध्यादेश पास करा लेती है, अपना काम करा लेती है, वो अनुपूरक बजट पास करा लेती है, लेकिन चर्चा नहीं कराने देती है। और विपक्ष यही चाहता है कि जब चर्चा ही नहीं हो रही है तो फिर जोरदार हंगामा ही किया जाए। और यही वजह है कि कभी अविश्वास प्रस्ताव के बहाने, कभी स्थगन प्रस्ताव के बहाने विपक्ष जो है वो जनहित के मुद्दे उठाने के नाम पर हंगामा करता है। लगातार दोनों पक्षों की इसमें गलती है। मुझे लगता है ये जो विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई दीपिका, ये बैठक में कुछ बड़ा निर्णय होना चाहिए इस पूरे हंगामे। हाँ बिल्कुल, बैठकें यदि हम ब्रजेश यही कह रहे हैं, यदि बैठकें हो रही हैं तो खाना पूर्ति के लिए नहीं होनी चाहिए, उसका कोई रिजल्ट भी सामने आना चाहिए। क्योंकि बैठकों का दौर तो बहुत लंबा चलता है, लेकिन बैठकों के बाहर क्या निकल के आता है, इंतजार इसका रहता है। चलिए अब देखना ये होगा ब्रजेश, बहुत दिलचस्प होगा कि जो बैठक शीतकालीन सत्र शुरू होगा उसमें क्या किस तरीके से जनता जुड़े हुए मुद्दे सामने आते हैं, या फिर उन पर मोहर लग पाती है, या फिर अविश्वास में कुछ प्रस्ताव जो लाया जाता है उसमें कुछ बात बन पाती है। आप बने रहिएगा।